अब इसका जो है सेकेंड पार्ट करेंगे। 10,000 पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी कि बोलने का मतलब यह है कि 10,000 रुपये पर 8% एक वर्ष के लिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञान करनी है, कुल राशि ज्ञान करनी है, पर शर्त है कि उसमें जो ब्याज जो लग रहा है, ब्याज दर है, वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। यानी कि अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने में लग रहा है। तो एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा, तो एक वर्ष में जो 2 बार अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, उसके हिसाब से हमें चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञान करनी है। तो हल में सबसे पहले इसका जो सेकेंड भाग है, सेकेंड भाग में हम ये करेंगे कि हमें यहाँ पे जो मूलधन है, जैसे हमने कहा था कि मूलधन यानी कि प्राइम मनी जो है हमारे, पी जो है ये है यहाँ पे पी जो दिया गया है वो है दिया हुआ है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये दिए हैं, जैसे देखिए प्रश्न में दिए गए 10,000 रुपये। और यहाँ पे जो दर है आर, वो है 8% के हिसाब से 8%, परंतु यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है वो अर्धवार्षिक के रूप में लग रहा है, तो इसलिए हम इसका हाफ कर देंगे। एक वर्ष में 8% ब्याज लग रहा है, तो जब हम अर्धवार्षिक के रूप में लेंगे तो ये 8/2 हाफ हो जाएगा, यानी कि R = 4%। अर्धवार्षिक के हिसाब से जो है 4% ब्याज लगेगा। और यहाँ पे जो समय है, समय जो है यहाँ पे n वो जो है एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष की जगह हम यहाँ पे एक वर्ष में मतलब 2 अर्धवार्षिक लगेगा, 2 अर्धवार्षिक लगेगा यहाँ पे। तो एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, यानी कि n = 2 हो जाएगा, 2 माना जाएगा। बाकी हमारा सूत्र जो है, जैसे हमें पता है कि जो है कुल राशि निकालने का सूत्र है A = P × 1 + R/100 की घात n। तो यहाँ पे P की जगह रख देंगे हम 10,000 रख देंगे, और 1 + R दर जो है 4%, 4/100 हो जाएगा, और n की जगह हो जाएगा 2, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक लगेगा, तो n = 2 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 10,000 गुणा, अब 1 + 4/100 को जो सॉल्व करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, 100 धन 4 यानी कि 104, 104/100 हो जाएगा की घात 2। अब 10,000 गुणा गया 104/100, मतलब 104 को 2 बार लिखा जाएगा, 104 को जो है यहाँ पे 2 बार लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 104/100 गुणा 104/100 हो जाएगा। 104 2 बार आएगा इस तरीके से। अब इसको काटेंगे कैसे, देखिए नीचे कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 शून्य है, तो 1 2 3 4, ये पूरा जो है पूरे का पूरा इससे कट जाएगा। ये जो है यानी कि 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा, और 10,000 से पूरा 10,000 कट जाएगा, तो हमारे पास आया 104 गुणा 104। 104 को 104 से गुणा करेंगे कितना आता है, देखिए यहाँ पे रफ काम करेंगे, 104 को 104 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 एकम 4, एक स्थान छोड़ के फिर गुणा करेंगे 0 0 0, फिर एक स्थान छोड़ के फिर गुणा करेंगे 1 चौको 4, 0 एकम 1, तो ये हो जाएगा 6 1 4 4 8 0 1, 10,816 आएगा, 10,816 आएगा। इसको गुणा जब 104 को 104 से गुणा करेंगे तो 10,816 रुपये। तो ये हमारा कुल राशि निकल गया, ए बराबर निकल गया हमारा कुल राशि 10,816 रुपये आ गए। परंतु हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञान करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कुल राशि, यानी कि ए में से मूलधन को यानी कि पी को घटा देंगे। तो ये है हमारा 10,816 है,
और मूलधन है हमारा 10,000 है, 10,000 है। तो 10,816 में से अगर हम 10,000 को कटाएंगे तो 816 रुपये आएगा। तो ये 816 रुपये जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा अर्धवार्षिक संयोजित करने पर, यानी कि अर्धवार्षिक के रूप में अगर हम ब्याज उसमें लगता है तो 10,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 816 रुपया एक वर्ष पर ब्याज लगेगा, जबकि अर्धवार्षिक संयोजित करने पर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, आंसर आ गया है। हमारे पास एक प्रश्न और आ रहा है यहाँ पे, एक प्रश्न अभी ये और है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। साधारण ब्याज पे जो है जमशेद से जो है 12,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से उधार लिया। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितने अतिरिक्त राशि भुगतान करना पड़ता। यानी कि यहाँ पे जो ब्याज है दो ढंग से लिया गया है। साधारण ब्याज के हिसाब से लिया गया तो तब उसे जो है 2 वर्ष के लिए जो है वार्षिक दर के हिसाब से 12,000 रुपये पे, अगर हम इस उधार को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेते तो उन दोनों ब्याजों में क्या अंतर आ रहा है, इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का सूत्र दूसरा होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा गए दर गुणा समय बटे 100 होता है। ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। अब मूलधन हमारे पास है 12,000 रुपये गुणा दर है 6% के हिसाब से, समय 2 वर्ष के लिए बटे 100। जब हम इसको काट के देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे बचा आपका 120 बचा, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 120 गुणा गए 12 आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 120 बचा, यहाँ पे 6 दूनी 12। तो 120 गुणा गए 12 को हम गुणा करते हैं तो 12 12 इनकी 144 और 0, यानी कि 1,440 रुपया साधारण ब्याज लग रहा है। अगर हम साधारण ब्याज के हिसाब से अगर उधार ले रहे हैं 12,000 पे 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर के हिसाब से, तो उसका ब्याज बन रहा है 440 रुपया। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेते हैं तो पहले फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा चक्रवृद्धि का फॉर्मूला कि कुल राशि A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात N, जैसे कि हमें बताया गया। तो यहाँ पे P की जगह पे हम लिख देंगे 12,000, P की जगह 12,000 लगा देंगे, और R की जगह पे लिख देंगे हम 6% और बटे 100, और यहाँ पे जो N है, N यानी कि समय के स्थान पे हम लिख देंगे 2 वर्ष के लिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 गुणा के, जब इसका हम सॉल्व करेंगे 1/6/100 का सॉल्व करेंगे तो 106/100 आएगा, 106/100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 2 वर्ष के लिए 2 बार आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 12,000 गुणा गए 106/100 गुणा गए 106/100 आएगा, ये है। फिर यहाँ पे देखिए 2 जीरो तो ये हो गया और 1 जीरो ये हो गया, 3 जीरो तो 3 जीरो से ही कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे बचा आपका 12, यहाँ बचा 106 गुणा गए 106, और यहाँ केवल बचा 10। अब 10 से अगर हम काटते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10 होता है। अब हमें जो है 6 गुणा गए 106 गुणा 106 डिवाइडेड बाई 5, अब इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हमें जो है 106 को 106 से गुणा करना पड़ेगा रफ में,
जैसे देखिए इस प्रकार से गुणा किया जा रहा है 106 को 106, 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 कम 6, 0 0 0, एक स्थान छोड़ के फिर गुणा करेंगे, 1 6 का 6, 0 1 का कम 1, 6 3 12 1 1, तो ये हो जाएगा 11,236 आ रहा है। 106 से गुणा किया तो 11,236 है। फिर हमने इसको 6 से गुणा करना है, फिर हमने इसको 6 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 6 से जब गुणा किया तो 6 6 का 36, 3 6 3 18, 18 और 3 21, बचे हासिल लगा 2, 6 दूना 12, 2 14, हासिल लगा 1, 6 कम 6 1 7, 6 कम 6, ये आया 6,000। 6 6 का 36, 3 6 3 18, 3 21, 2 6 दूना 12, 2 14, 1 6 कम 6 7, 6 कम 6, यानी कि ये आया आपका 67,416 आ रहा है। 67,416 में फिर हम भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 5 कम 5, 1 बचा 7, 5 3 15, फिर ये आ गया आपका 2, फिर 4 आ जाएगा, 5 चौको नहीं 5 कम 5 17, 5 से 15, 2 फिर 4 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20 आ जाएगा, फिर 4 आया, फिर 1 आया, 5 8 40, फिर 1 आया, फिर 6 हो जाएगा, 5 8 40 हो गया, नहीं 5 8 40, एक फिर 5 3 15, फिर 1 आया, दशमलव रखा, 0 आ गया, 5 दूनी 10। तो हमने जब इस प्रकार से सबको गुणा किया तो हमारे पास आया था 67,416। बस फिर हमने इसमें 5 का भागा दिया, 5 का, तो ये आया 13,483 रुपये 20 पैसे आए। 13,483 रुपया 20 पैसे आए। तो अब उनके ब्याज ये हमारा ये निकल गया, ये हमारा अभी कुल राशि निकला। अब हमने इसमें जो है निकालने हैं, अब इसमें हमने जो है निकालने हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए में से पी को घटाएंगे। तो ये हमारा जो अभी आया वो आया 13,483 रुपये 20 पैसा आया, और हमारे जो मूलधन था वो था हमारा 10,000 रुपये, नहीं वो था हमारे पास 12,000 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये थे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, हम इसको घटाएंगे तो 13,483 रुपये 20 में से हम जो है 12,000 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 0 का, ये 3, ये 8, ये 4, ये हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1। ये हमारे पास जो आया ये चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारे पास आ रहा है वो है 1,483 रुपये 20 पैसे आ गए। ये इतने रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। जबकि हमारा साधारण ब्याज जो हमारे पास जो आया था वो आया था 1,420 रुपये, 1,440 रुपये आया था। ये साधारण ब्याज देखिए, ये साधारण ब्याज जो है 1,440 रुपया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आ रहा है वो 1,483 रुपये। तो ब्याज में अंतर कितना है? दोनों ब्याजों में अंतर राशि कितनी है? अंतर राशि दोनों ब्याजों में देखो अंतर राशि कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें था हमारे पास 1,440 था, 1,000 ये था 1,440 था, और ये अंतर राशि इसमें आ रहा है 1,483 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे,
तो क्या हो जाएगा 1883 1483 रुपये 20 में से -20 में से हम 1440 रुपये को घटाएंगे तो कितना आया देखो इसमें घटाएंगे 20 रुपये 20 पैसे तो ऐसे आ जाएंगे। अब ये बचा घटा के देखेंगे, देखिए यहाँ पे घटा के देखेंगे 1483 रुपये 20 में से 1440 को घटाएंगे। ये 0 2 3 का 3 8 में से 4 गया 8 में से 4 गया 4 8 में 4 गया 4 3 तो हमारे पास जो अंतर आया वो आया 43 रुपया 20 पैसे 43 रुपये 20 पैसे का अंतर आया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आया जो 43 रुपये 20 पैसे का आया। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा, समझा होगा और इससे संबंधित प्रश्न जो कि आपके बुक से प्रश्नावली से आप वहाँ पे और प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू। ओके, अब इसका जो है सेकेंड पार्ट करेंगे। 10,000 पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी कि बोलने का मतलब है कि 10,000 रुपये पर 8% एक वर्ष के लिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञान करनी है, कुल राशि ज्ञान करनी है, पर शर्त है कि उसमें जो ब्याज जो लग रहा है, ब्याज दर है, वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। यानी कि अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने में लग रहा है। तो एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा, तो एक वर्ष में जो 2 बार अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है उसके हिसाब से हमें चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञान करनी है। तो हल में सबसे पहले इसका जो सेकंड भाग है, सेकंड भाग में हम ये करेंगे कि हमें यहाँ पे जो मूलधन है, जैसे हमने कहा था कि मूलधन यानी कि प्राइम मनी जो है हमारे पी जो है ये है यहाँ पे पी जो दिया गया है वो है दिया हुआ है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये दिए हैं, जैसे देखिए प्रश्न में दिए गए 10,000 रुपये और यहाँ पे जो दर है आर वो है 8% के हिसाब से 8%, परंतु यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है वो अर्धवार्षिक के रूप में लग रहा है, तो इसलिए हम इसका हाफ कर देंगे। एक वर्ष में 8% ब्याज लग रहा है, तो जब हम अर्धवार्षिक के रूप में लेंगे तो ये 8/2 हाफ हो जाएगा, यानी कि R = 4%। अर्धवार्षिक के हिसाब से जो है 4% ब्याज लगेगा। और यहाँ पे जो समय है, समय जो है यहाँ पे n वो जो है एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष की जगह हम यहाँ पे एक वर्ष में मतलब 2 अर्धवार्षिक लगेगा, 2 अर्धवार्षिक लगेगा यहाँ पे। तो एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक यानी कि n = 2 हो जाएगा, 2 माना जाएगा। बाकी हमारा सूत्र जो है, जैसे हमें पता है कि जो है कुल राशि निकालने का सूत्र है A = P × 1 + R/100 की घात n। तो यहाँ पे P की जगह रख देंगे हम 10,000 रख देंगे और 1 + R दर जो है 4%, 4/100 हो जाएगा और n की जगह हो जाएगा 2, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक लगेगा तो n = 2 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 10,000 गुणा, अब 1 + 4/100 को जो सॉल्व करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, 100 धन 4 यानी कि 104, 104/100 हो जाएगा की घात 2। अब 10,000 गुणा गया 104/100 मतलब 104 को 2 बार लिखा जाएगा, 104 को जो है यहाँ पे 2 बार लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 104/100 गुणा 104/100 हो जाएगा। 104 2 बार आएगा इस तरीके से। अब इसको काटेंगे कैसे, देखिए नीचे कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 शून्य है, तो 1 2 3 4 ये पूरा जो है पूरे का पूरा इससे कट जाएगा। ये जो है यानी कि 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा और 10,000 से पूरा 10,000 कट जाएगा, तो हमारे पास आया 104 गुणा 104।
104 को 104 से गुणा करेंगे कितना आता है, देखिए यहाँ पे रफ काम करेंगे। 104 को 104 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, एक स्थान छोड़ के फिर गुणा करेंगे 0 0 0, फिर एक स्थान छोड़ के फिर गुणा करेंगे 1 चक्कू 4, 0 एकम 1, तो ये हो जाएगा 6 1 4 4 8 0 1, 10,816 आएगा। 10,816 आएगा। इसको गुणा जब 104 को 104 से गुणा करेंगे तो 10,816 रुपये आएगा। तो ये हमारा कुल राशि निकल गया, ए बराबर निकल गया हमारा कुल राशि 10,816 रुपये आ गए। परंतु हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञान करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कुल राशि यानी कि ए में से मूलधन को यानी कि पी को घटा देंगे। तो ये है हमारा 10,816 है और मूलधन है हमारा 10,000 है। तो 10,816 में से अगर हम 10,000 को घटाएंगे तो 816 रुपये आएगा। तो ये 816 रुपये जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा अर्धवार्षिक संयोजित करने पर, यानी कि अर्धवार्षिक के रूप में अगर हम ब्याज उसमें लगता है तो 10,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 816 रुपया एक वर्ष पर ब्याज लगेगा, जबकि अर्धवार्षिक संयोजित करने पर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, आंसर आ गया है। हमारे पास एक प्रश्न और आ रहा है यहाँ पे, एक प्रश्न अभी ये और है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। साधारण ब्याज पे जो है जमशेद से जो है 12,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से उधार लिया। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितने अतिरिक्त राशि भुगतान करना पड़ता। यानी कि यहाँ पे जो ब्याज है दो ढंग से लिया गया है। साधारण ब्याज के हिसाब से लिया गया तो तब उसे जो है 2 वर्ष के लिए जो है वार्षिक दर के हिसाब से 12,000 रुपये पे, अगर हम इस उधार को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेते तो उन दोनों ब्याजों में क्या अंतर आ रहा है, इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का सूत्र दूसरा होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा गए दर गुणा समय बटे 100 होता है। ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। अब मूलधन हमारे पास है 12,000 रुपये गुणा दर है 6% के हिसाब से, समय 2 वर्ष के लिए बटे 100। जब हम इसको काट के देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे बचा आपका 120 बचा, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 120 गुणा गए 12 आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 120 बचा, यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 120 गुणा के 12 को हम गुणा करते हैं तो 12 12 इनकी 144 और 0, यानी कि 1,440 रुपया साधारण ब्याज लग रहा है। अगर हम साधारण ब्याज के हिसाब से अगर उधार ले रहे हैं 12,000 पे 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर के हिसाब से, तो उसका ब्याज बन रहा है 440 रुपया। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेते हैं तो पहले फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा चक्रवृद्धि का फॉर्मूला कि कुल राशि A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात N, जैसे कि हमें बताया गया। तो यहाँ पे P की जगह पे हम लिख देंगे 12,000, P की जगह 12,000 लिखा देंगे, और R की जगह पे लिख देंगे हम 6% और बटे 100, और यहाँ पे जो n है, n यानी कि समय के स्थान पे हम लिख देंगे 2 वर्ष के लिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 गुणा के, जब इसका हम सॉल्व करेंगे 1 धन 6 बटे 100 का सॉल्व करेंगे तो 106 बटे 100 आएगा।
106/100 आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारा 2 वर्ष के लिए 2 बार आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12,000 गुणा गए 106/100 गुणा गए 106/100 आएगा, ये है। फिर यहाँ पे देखिए 2 जीरो तो ये हो गया और 1 जीरो ये हो गया, 3 जीरो तो 3 जीरो से ही कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे बचा आपका 12, यहाँ बचा 106 गुणा गए 106 और यहाँ बचा केवल बचा 10। अब 10 से अगर हम काटते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10 होता है। अब हमें जो है 6 गुणा गए 106 गुणा 106 डिवाइडेड बाई 5। अब इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हमें जो है 106 को 106 से गुणा करना पड़ेगा रफ में। जैसे देखिए इस प्रकार से गुणा किया जा रहा है 106 को 106, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 6 कम 6, 0 0 0, एक स्थान छोड़ के फिर गुणा करेंगे, 1 छक्का 6, 0 1 कम 1, 6 3 12 1 1। तो ये हो जाएगा 11,236 आ रहा है। 106 से गुणा किया तो 11,236 है। फिर हमने इसको 6 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 6 से जब गुणा किया तो 6 छक्का 36, 3 6 तिया 18, 18 और 3 21, बचे हासिल लगा 2, 6 दूना 12, 2 14, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6, ये आया 6,000। 6 छक्का 36, 3 6 तिया 18, 3 21, 2 6 दूना 12, 2 14, 1 6 कम 6 7, 6 कम 6, यानी कि ये आया आपका 67,416 आ रहा है। 67,416 में फिर हम भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 कम 5, 1 बचा 7, 5 3 15, फिर ये आ गया आपका 2, फिर 4 आ जाएगा, 5 चक्कू नहीं 5 कम 5 17, 5 से 15 2, फिर 4 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 5 चक्कू 20 आ जाएगा, फिर 4 आया, फिर 1 आया, 5 8 40, फिर 1 आया, फिर 6 हो जाएगा, 5 8 40 हो गया, नहीं 5 8 40, 1 फिर 5 3 15, फिर 1 आया, दशमलव रखा, 0 आ गया, 5 दूनी 10। तो हमने जब इस प्रकार से सबको गुणा किया तो हमारे पास आया था 67,416। फिर हमने इसमें 5 का भागा दिया, 5 का, तो ये आया 13,483 रुपये 20 पैसे आए। 13,483 रुपया 20 पैसे आए। तो अब उनके ब्याज ये हमारा ये निकल गया, ये हमारा अभी कुल राशि निकला। अब हमने इसमें जो है निकालने हैं, अब इसमें हमने जो है निकालने हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए में से पी को घटाएंगे। तो ये हमारा जो अभी आया वो आया 13,483 रुपये 20 पैसे आया। और हमारे जो मूलधन था वो था हमारा 10,000 रुपये, नहीं वो था हमारे पास 12,000 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये थे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, हम इसको घटाएंगे तो 13,483 रुपये 20 में से हम जो है 12,000 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो का, ये 3, ये 8, ये 4, ये हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1। ये हमारे पास जो आया ये चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारे पास आ रहा है वो है 1,483
₹483.20 आ गए। ये इतने रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। जबकि हमारा साधारण ब्याज जो आया था, साधारण ब्याज जो हमारे पास जो आया था वो आया था ₹1420, ₹1440 आया था। ये साधारण ब्याज देखिए, ये साधारण ब्याज जो है ₹1440, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आ रहा है वो ₹1483। तो ब्याज में अंतर कितना है? ब्याज दोनों ब्याजों में अंतर राशि कितनी है? अंतर राशि दोनों ब्याजों में देखो अंतर राशि कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें था हमारे पास 1440 था, 1000 ये था 1440 था, और ये अंतर राशि इसमें आ रहा है 1483 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1483 रुपये 20 में से माइनस 20 में से हम 1440 रुपये को घटाएंगे तो कितना आया, देखो इसमें घटाएंगे 20 पैसे तो ऐसे आ जाएंगे। अब ये बचा, घटा के देखेंगे, देखिए यहाँ पे घटा के देखेंगे 1483 रुपये 20 में से 1440 को घटाएंगे। ये 0 2 3 का 3, 8 में से 4 गया, 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4 3। तो हमारे पास जो अंतर आया वो आया ₹43.20, ₹43.20 का अंतर आया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आया जो ₹43.20 का आया। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा, समझा होगा, और इससे संबंधित प्रश्न जो कि आपके बुक से प्रश्नावली से आप वहाँ पे और प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू। ओके।